हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मनोहर दया माई के पास आता है। वो कहता है कि रघु, अब देखो, आपको दया माई को राय देने लगा है और पहले तो ये कभी नहीं हुआ। तो दया माई कहती है कि जो होना है वो तो होना ही है और जो दया माई को करना है वही होगा। और फिर मनोहर चला जाता है। इधर रघु दया माई से बात करने के बाद घर से बाहर जाता है और ऊपर अंतरा देख लेती है कि रघु बाहर जा रहा है दरवाजे की आवाज़ से। फिर अंतरा रघु को फ़ोन करती है और रघु फ़ोन उठाता है। अंतरा कहती है कि रघु, तुमने दया माई से बात की? तो रघु कहता है कि हाँ, मैंने दया माई से बात की। उन्होंने कहा कि वो हमारे राय पर वो सोचेंगी इस बारे में। तो रघु कहता है कि तेरा प्लान ही इतना अच्छा है कि दया माई मना कर ही नहीं पाएंगी। और उन्हें भी ये प्लान बहुत अच्छा लगा। और देखना, जैसा कि हम लोग चाहते हैं वैसा ही होगा, जैसा तूने प्लान बनाया है वैसा ही होगा। तो अंतरा बहुत खुश हो जाती है। रघु कहता है कि बच्चों के लिए वहाँ पर पार्क भी बन जाएगा। अंतरा कहती है कि चलो, अच्छी बात है कि दया माई को भी हमारा प्लान अच्छा लगा। फिर रघु कहता है कि अच्छा ठीक है, और बता। और फिर वो दोनों लोग आगे बात करना चाहते हैं लेकिन उन दोनों को बात नहीं मिलती है कोई। और फिर रघु सोचता है अंतरा कुछ बोले, तो अंतरा सोचती है रघु कुछ बोले। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर रघु कहता है कि अच्छा, फ़ोन रखते हैं। और फिर अंतरा और रघु दोनों लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और फिर वो दोनों लोग चले जाते हैं। इधर मचमच के घर पर वहाँ पर अमन होता है। अमन को जब होश आता है तो वो मचमच को देखता है। फिर अमन के पास वहाँ पे रघु आता है। अमन रघु को देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी जीप से टकराया था? तो रघु कहता है कि हाँ। और फिर वो दोनों लोग वहाँ पर बैठते हैं। तो रघु अमन से कहता है कि तू एक बात बता कि तू मुझे देखकर वहाँ से भागा क्यों था? तो फिर अमन कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप हो जाता है। फिर रघु कहता है अच्छा चल, कोई बात नहीं। और फिर इधर मचमच से कहता है कि वो चल, हम लोगों के लिए कटिंग लेके आ, हम तीनों लोग कटिंग पेंगे। इसने राहिल ने मुझे वहाँ पर श्रीनगर में अपने वहाँ की फेवरेट पहलाई थी, वो क्या कहते हैं उसको, गहवा। और फिर यहाँ पर हमने उससे पहले ही कह दिया था जब वो हमारे मुंबई में आएगा तो उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे और मुंबई में हमारी सेवा पानी होगी। तो अमन मना भी करता है लेकिन रघु कहता है कि नहीं। और फिर रघु कहता है कि अमन यार, तुम परेशान हो क्या? कोई बात है तो मुझे बताओ। तो अमन कहता है कि नहीं रघु, कोई बात नहीं है। और फिर वो दोनों लोग बात करने लगते हैं। तो फिर अमन और रघु दोनों लोग एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। फिर अमन से रघु कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल परेशान मत हो, खाने पीने की और हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी। तुम सिर्फ एंजॉय करो, मज़े करो यहाँ पर, और कुछ नहीं बस। तो अमन रघु की इस बात पर उसकी तरफ देखने लगता है। वो ये भी कहता है कि ये बस्ती अपनी है और इस बस्ती में तेरे ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, इसीलिए तू बेफिक्र होकर इस बस्ती में आराम से रहे, कोई कुछ नहीं कहेगा। और फिर अमन और रघु दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो रघु ये भी पूछता है कि कोई परेशानी हो तो बताओ, उस दिन तुम क्यों भाग रहे थे मुझे देखकर? तो वो बताता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। तो रघु कहता है कि कोई बात है तो बताओ मुझे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, कोई भी बात नहीं है। और फिर वो तीनों लोग वहाँ पर चाय आ जाती है तो तीनों लोग चाय पीते हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि रघु पार्क में पहुंच जाता है। वो देखता है कि पार्क में मॉल का काम चलने लगा। तो रघु पूछता है, मनोहर कहता है कि माई ने मुझे ये पार्क का काम दिया है। तो फिर वो कहता है कि ये काम तो मॉल का मुझे मिला था। तो मनोहर कहता है कि मिला होगा लेकिन माई ने ये अब मॉल का काम मुझे दिया है। तो रघु कहता है ये तो पुराना वाला प्लान है, उस पर काम हो रहा है। तो मनोहर कहता है कि हाँ, उसी पर काम होगा। अब तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम जाकर के माई से पूछ सकते हो। यहाँ पर मेरे काम में तुम यहाँ पे मुझे देरी मत करो, हमें ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। और फिर मनोहर अपने काम के लिए कारीगरों से वहाँ पर कहता है कि जो वहाँ पर होते हैं कि जल्दी जल्दी काम करो। और फिर इधर रघु दया माई के पास आता है। दया माई यहाँ पर कुछ कर रही होती हैं और वो अपने काम में बहुत मस्त होती हैं। फिर रघु आता है, दया माई को वहाँ पर बैठा देखता है। रघु अपनी नज़रें झुकाए हुए दया माई के पास आता है और फिर वो कहता है कि दया माई, तो दया माई कहती हैं कि इधर आकर बात कर। फिर रघु दया माई के कहने पर माई के पास आकर वहाँ पर बैठ के बात करता है। वो कहता है कि दया माई, हमने आपको वो जो प्लान बताया था, मैंने जो अपनी राय दी थी और फिर आपने जब कही थी कि मैं इस बारे में सोचूंगी, तो फिर वो मॉल का काम कैसे होने लगा? दया माई कहती हैं कि तू बस कर,
और मैंने कहा था सिर्फ मैं सोचूंगी, लेकिन तूने मेरी बात पर तूने उंगली उठाई। और तुझे क्या लगता है कि दया माई का फैसला गलत है? दया माई जो सोचेंगी वो गलत है, जो तू अपनी राय देने लगा? और आज तुझे दया माई की बात पर यकीन नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है कि दया माई सही बात करेंगी, लेकिन तू अपनी राय देने चला आया। आज से पहले कभी तूने ऐसा नहीं किया, आखिर ये ऐसा कैसे हो गया? और वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। दया माई कहती है कि तू पूरी रात इस बारे में सोच कर देख, तू पहले कभी ऐसा नहीं था, तू बदल रहा है। भावनाएं और कर्तव्य दोनों के बीच में एक ही चीज सही से चल पाती। भावनाएं जो होती हैं वो मन पर डिपेंड होती हैं। जैसे मन बदलता है भावनाएं बदलती है, लेकिन कर्तव्य नहीं बदलता है। और तू भटक रहा है। और तुझे क्या हो गया है? तू इतना कैसे बदल सकता है? तू पूरी रात बैठ और तू सोच कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और फिर दया माई रघु से कहती है सोचो। और फिर वो कुछ नहीं बोलती हैं। फिर रघु वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है, वो अपनी ही कही बात को सोचने लगता है और फिर चुप रहता है। दया माई की जो भी बात होती है वो सुनता है। दया माई कहती हैं कि आज तुझे अपनी माई पे भरोसा नहीं है। आज तू अपनी माई के पास अपनी राय लेकर चला आया, क्योंकि तुझे लगा कि माई की बात सही नहीं है, इसीलिए माई ने गलत फैसला लिया है। माई ने कभी गलत फैसला नहीं लिया और आज तुझ माई को राय देने आया है। अब इस बारे में तू सोच, तुझे पता चल जाएगा तू कहाँ पर गलत है। इधर रात को अंतरा लेटी होती है, वो काफ़ी देर से वेट कर रही होती है कि रघु का फ़ोन आएगा, पर रघु ने उसे फ़ोन नहीं किया होता। वो सोचती है कि आज रघु ने मुझे फ़ोन नहीं किया, क्या बात है। वो जाकर के बालकनी में देखने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि रघु अपनी चारपाई पे नहीं है, वो आज अपनी छत पे भी नहीं आया लेटने के लिए। वो सोचती क्या हुआ, फिर वो नीचे जाकर देखती है तो रघु अपनी गाड़ी में लेटा सो रहा होता है। वो दरवाज़ा खोलती है और रघु को देख के मुस्कुराने लगती है। फिर वो रघु की गाड़ी के पास जाती है। वो देखती है कि रघु आंखें बंद करके स्टेयरिंग पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। अंतरा जाकर पूछती है तो रघु आंखें खोलकर देखने लगता है और फिर उस पर भड़क उठता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? तो अंतरा कहती है कि मैं बस इसलिए आई थी कि मुझे लगा कि तुम किसी परेशान हो रहे हो। तो क्या बात है? तो रघु कहता कोई बात नहीं है, तू जा यहाँ से। तो अंतरा कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरे परेशानियों में मेरे साथ खड़े रहते हो, आज जब तुम परेशान हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तो रघु कहता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैं परेशान हूँ। तो अंतरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो और तुम शायद मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन फिर रघु कहता है कि नहीं, तो जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो उस पर गुस्सा करता है, लेकिन अंतरा उसका साथ देने के लिए कहती है, वो ये कहती है वो नहीं जाएगी। और फिर वो कहती है कि उसे नूर आपा की शादी के लिए शॉपिंग भी करनी है, तो वो कल जाएगी। तो रघु उस पर अपनी ही बात पे गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि आखिर मैंने आज ऐसा कैसे कर दिया, मैंने दया माई को गुस्सा कैसे कर दिया, और मैं उनके पास अपनी राय लेकर गया ही क्यों? आखिर ऐसा मैंने क्यों कर दिया? मैंने अपनी माई को गुस्सा कर दिया और मैं अपनी माई को गुस्सा नहीं देख सकता। आज मुझसे ये इतना बड़ा पाप हो कैसे गया? आखिर वो बहुत गुस्सा होता है। तो अंतरा समझाती है कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं की है, हमने तो सिर्फ अपनी राय दी थी। तो रघु कहता है कि वही तो, हमने अपनी राय दी ही तो क्यों दी, और इसका मतलब मुझे दया माई के फैसले पे भरोसा नहीं है। और फिर वो बहुत गुस्सा करता है। रघु को अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो गया? वो कहता है अंतरा से तू जा और मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने घर में जाने लगता है। अंतरा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता है और फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अंतरा उसे दूर खड़ी देखती रहती है। फिर रात हो जाती है। अंतरा अपने बिस्तर पर सोने जाती है। रात के 11 बज जाते हैं और अंतरा आंखें खोलकर लेटी होती है, इसे नींद नहीं आती। इधर रघु देखता है, वो अपना माउथ ऑर्गन निकालता है और फिर वो बजाने की सोच ही रहा होता है। इतने में उसे फिर से वही ख्याल आ जाता है कि दया माई ने उससे कहा है। दया माई कहती है कि रघु तू बदल रहा है और तू दया माई को अपनी राय देने चला आया, तुझे दया माई पर भरोसा नहीं है, आखिर तू बदल गया है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो ये सब सोचने लगता है। फिर वो टेंस हो जाता है, फिर वो माउथ ऑर्गन नहीं बजाता है। इधर अमतरा रात को रघु के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। इधर रघु बहुत परेशान होता है और उसे कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर वो क्या करे, और वो बहुत परेशान होता है। वो शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। इधर अंतरा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और उसे भी नहीं समझ में आता क्या करें। इधर आप देखेंगे
अगली सुबह इधर दया माई अपने कमरे में होती, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं, तो अंतरा की आवाज़ आती है। वो आजी के साथ बिजी होती है और वो दरवाज़ा बंद करने के लिए आती है, तो देखती है दया माई कि अंतरा और आजी दोनों लोग मिठाई के लेकर बहस करते हैं। तो अंतरा आजी से कहती है कि नहीं, आपको ये मिठाई नहीं मिल सकती, मैंने एक दे दी है ना। तो आजी कहती है नहीं, मुझे दो ना, ये बहुत अच्छी है। तो अंतरा कहती है ये मैंने बनाई है, बनाई तो आपके लिए, लेकिन मैंने आपको दे दी है। जब आजी बहुत कहती है तो अंतरा उनसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और दे दूंगी। और फिर आजी की बात सुन करके दया माई दूर खड़ी देख रही होती है, अंतरा और आजी की सारी बातें सुनती है। तो जब फिर अंतरा जब दूसरा पीस आजी को देने लगती है तो इतने में दया माई आ जाती है और अंतरा एकदम से डर जाती है। वो कहती है कि माई, और फिर दया माई आकर के कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो अंतरा पर गुस्सा करती है। तो अंतरा और आजी दोनों लोग खड़े हो जाते हैं, एकदम से वो डर जाते हैं कि दया माई आ गई। और अंतरा बहुत घबरा जाती है। तो दया माई कहती है कि तुम मेरी माँ को जहर दे रही हो तुम, और फिर वो मिठाई लेकर वो फेंक देती है। आजी देख के घबरा जाती है, तो अंतरा डर जाती है। अंतरा कहती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाई है आजी के लिए, ये बहुत कम मीठी है। तो फिर वो कहती है कि तुम मेरी माँ को जहर दे रही हो, मेरी आजी को मैं जानती हूँ कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उन्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं, उनके लिए ये मिठाई जहर है। और तो अंतरा कहती है कि मैं उन्हें रोज सुबह शाम करेले का जूस देती हूँ, अब एक हफ्ते से उनकी शुगर भी ठीक आ रही है। तो फिर आजी की तबीयत को लेकर के दया माई काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि आजी को क्या देना है क्या नहीं देना, तुम इस बारे में मत बोलो, ये मेरी माँ है, मैं देख लूँगी इन्हें क्या देना है। तुम चाहती हो कि ये बीमार रहे ताकि तुम्हारे घर में तुम तनख्वाह आती रहे और तुम्हारी नौकरी बनी रहे, ये ठीक हो जाएंगी तो शायद तुम्हारी तनख्वाह आना बंद हो जाएगी। अंतरा ये सुनकर घबरा जाती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, आखिर ये दया माई क्या कह रही हैं। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो दया माई कहती हैं कि मैं अपनी माँ का खुद ख्याल रख लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जानती हूँ मेरी माँ के लिए क्या सही है क्या गलत है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, और ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ की तबीयत को लेकर ज़रा भी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। और फिर अंतरा वहीं खड़ी होती है, तो आजी और अंतरा खड़ी होती है, इतने में नौकर आ जाता है, दया माई से कहता है कि अर्शद मियाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो वो कहती है उन्हें बिठाओ। फिर दया माई कहती है अंतरा से तुम्हें कहीं जाना था तो तुम जा सकती हो, मेरी माँ का ख्याल मैं खुद रख लूँगी। और फिर वो चली जाती है। इधर अंतरा रोने लगती है, अंतरा अपना सामान उठाती है, तो आजी कहती है अंतरा बेटा, तो वो कहती नहीं मेरी ही गलती है, मैं ही आपको जहर दे रही थी, और वो जरा सी गोली जब आपका फ़ायदा कर सकती है, आपकी तबीयत ठीक कर सकती है, तो मिठाई आपकी तबीयत बिगाड़ भी सकती है। तो आजी कहती नहीं बेटा, लेकिन अंतरा अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है। इधर अरशद मियाँ आते हैं अपने निकाह का शादी का कार्ड लेकर के, और वो दया माई के पास आते, वो कहते हैं माई आपकी कृपा से आपकी बस्ती में मेरी बेकरी खुल गई और मेरा सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है, सब आपकी कृपा है, और हम चाहते हैं कि हमारे निकाह में आप आएँ तो हमारी ज़िंदगी भी बन जाएगी, सब आपकी दया बनी रहेगी। इधर अंतरा को जाते देख कर अरशद मुस्कुराता है। दया माई देखती है, वो कहती है वैसे तो मैं किसी की शादी में नहीं जाती, लेकिन तुम रघु के दोस्त हो तो मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा मैं चलता हूँ। और फिर वो चला जाता है। इधर रसिका दया माई के लिए चाय लेकर आती है और वो चाय देती है। वो ये कहती है कि रघु कितना बदल गया है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जो वो इतना बदल गया है, दया माई को राय देने लगा है, और मैंने सुना है कि वो आपके प्लान पे भी शक कर रहा है। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती हैं। और फिर रसिका कहती है कि पता नहीं उस अंतरा ने आजी को क्या खिला दिया कि वो उन्हीं के फेवर में रहती हैं, और रघु को भी पता नहीं क्या खिला दिया, पता नहीं रघु और उनका क्या रिश्ता है। और फिर रसिका दया माई के कान में शक डालती है। इधर फिर अंतरा वहाँ से निकल के जा रही होती है, रघु बाहर गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा होता है, और अंतरा उसको देखती है। फिर अंतरा चली जाती है अपने रास्ते। रघु कहता है कि मैं यहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा, और तुझे दिखाई भी नहीं देता यहाँ मैं बैठा हूँ। तो फिर अंतरा कहती है तो मुझे जाना है निकाह के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो वो कहता है कि मैं भी चल रहा हूँ। तो अंतरा कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी। तो फिर वो कहता है कि मैंने कहा ना बैठ जा, इस समय मेरा मूड मत खराब कर। तो फिर अंतरा चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। अंतरा फिर रघु कहता है कि गाड़ी में बैठ और फिर मेरे साथ चल, मैं शॉपिंग के लिए चल रहा हूँ। और फिर अंतरा चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है, और रघु भी अपना चश्मा लगा करके गाड़ी में बैठ जाता है, और अंतरा दोनों लोग वो सीट बेल्ट लगा लेती है, और फिर वो दोनों लोग गाड़ी से जाते हैं। अंतरा और रघु दोनों लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं। दोनों लोग बहुत शांत होते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो रघु कहता है क्या हुआ तुझे, क्या मेरा भूत लग गया है जो तू बिल्कुल चुप है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो रघु कहता है कि
जो कुछ भी हो उसको भूल जा और अब शॉपिंग के लिए चल। तो वो कहती है, उसका फ़ोन बजता है रघु का, तो अंतरा कहती है कि यहाँ पर बात नहीं करना, तुम्हें फ़ोन पर बात करनी है तो साइड में लगा कर बात करो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, तुम ऐसे नहीं बात कर सकते। तो फिर वो साइड में लगा कर के बात करता है और फिर वो कहता है, मचमच इतनी जरा सी बात के लिए तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है, ऐसी बातों के लिए फ़ोन मत किया करो। फिर अंतरा और रघु दोनों लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और फिर दोनों लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर दोनों लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं।